सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीएक्स का राइड रिव्यू। सो गाइस, ये बाइक चलने में कैसी है, कंफर्ट कैसा है, सीट कंफर्ट कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, सिटी में कैसी मनूवर होती है, ब्रेकिंग कैसी है, टायर ग्रिप कैसे है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये बेस मॉडल है बेसिकली। अगर आपको ये बाइक लेनी है तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा राइड रिव्यू। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे हम्स टीवीएस थाने वेस्ट को, जिन्होंने हमें बाइक प्रोवाइड करके दी है। अगर आपको बाइक का टेस्ट राइड लेना है या फिर बुक करनी है तो यहाँ पे ये बाइक अवेलेबल है। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा राइड। अब गाइस देखिए, इस बाइक की ना सीट हाइट जो है 835 mm है और इस बाइक पे बैठना ग्राउंड पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसका मैंने ऑलरेडी वॉक अराउंड रिव्यू किया हुआ है, आपने देखा नहीं, जाकर चेकआउट कर लीजिए। और पोस्चर एकदम अपराइट बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा अपराइट बन रहा है। मीटर के विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट कर दिया है और ये इनिशियल वाइब्रेशन की बात करूं तो इतने कुछ खास वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रहे हैं। और इसको अगर मैं रेस दूं, ओके सो देखिए 4000 तक जा रहा है ना, 4000 के ऊपर जा रहा है 5000 पे, तो वाइब्रेशन सीट पे थोड़े से बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, हल्का सा देखिए ये मिरर हिल रहा है। ठीक है, तो हैंडल बार पे थोड़ा सा बजीनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसी है बाइक चलने में। फर्स्ट गियर एंड पिकअप। ओहो लाइट वेट जो है ना 180 kg वेट है। वैसे लाइट वेट इतना नहीं है, लेकिन फील हो रहा है कि मैं कोई हल्की बाइक चला रहा हूँ। मैंने जब इसको स्टैंड से उठाया तो भी मुझे ये हल्की लगी थी और अभी भी हल्की लग रही है। अब मैंने देखिए वी स्टॉर्म चलाई थी तो वी स्टॉर्म के बराबर ही लग रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि ये 160 या 167 168 kg का इसका वेट है। ठीक है, 180 का वेट इसमें लग नहीं रहा है। ओके सो यहाँ से ना थोड़ा सा गड्ढा आया। सस्पेंशन इज़ गुड, अच्छा एब्जॉर्व किया, कोई झटका मुझे नहीं लगा। 180 mm का ट्रैवल है फ्रंट रियर दोनों में। ओके सो पिकअप की बात करूँ ना, पिकअप इसका लीनियर है जैसा एक एडवेंचर बाइक का होना चाहिए पिकअप। अरे भाई साहब, ब्रेकिंग देखो यार, अरे ज़बरदस्त ब्रेकिंग भाई, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। फ्रंट ब्रेक मैंने लगाया, बस रियर ब्रेक नहीं लगाया। दोनों ब्रेक अगर मैं लगाऊं, देखिए। चलिए यहाँ पे तो अब क्या ही ब्रेकिंग चेक करेंगे, आगे चल के चेक करेंगे। और ये भाई साहब को लेफ़्ट लेना है, यहाँ से निकालता हूँ मैं। ओहो नाइस, हैंडलिंग देख रहे हो आप, गज़ब की हैंडलिंग। यहाँ से भगाते हैं इसको। ओके 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है गाइस, तो फ्री होके चल रही है, एकदम रिलैक्स चल रही है। मुझे ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भारी भरकम कोई एडवेंचर बाइक चला रहा हूँ मैं, हिमालयन जैसी कोई बाइक चला रहा हूँ। हिमालयन मैंने चलाई हुई है, मुझे बहुत हैवी लगती है, बट यार इसमें ना ऐसा वो हैवीनेस वाला फैक्टर नहीं है। ओके, और इसको अगर ऐसे ऐसे मनूवर करना है ना, ऐसे अगर हैंडल करना है इसको, ओके सो सीधा चलना चाहती है बाइक। ठीक है, बाइक सीधा चलना चाहती है और ब्रेक टेस्ट करेंगे हम। पहले इसको भगाते हैं, चलिए। इसका हॉर्न चेकआउट करिए। ओके सो हॉर्न इसका ठीक ठाक है, बढ़िया हॉर्न है। चलिए फ्लाईओवर के ऊपर ही चलते हैं। थोड़ा सा ना कहीं ऑफ रोड का पैच मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, अभी तक मुझे ना सस्पेंशन ने कहीं भी तकलीफ़ नहीं दी है। ठीक है, गड्ढे वड्ढे थोड़े बहुत बीच में आए तो प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को, सस्पेंशन अच्छा एब्जॉर्व कर रहे हैं। देखिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट बाइक चला रहा हूँ। विजिबिलिटी मीटर की अच्छी है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि इसका आरपीएम कितना जा रहा है, इसका स्पीड कितना जा रहा है, स्पीडोमीटर अच्छा विजिबल है, 4th गियर में बाइक लगी हुई है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, और वो भी मैंने सन ग्लास गिराया हुआ है हेलमेट का, फिर भी मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो विजिबिलिटी को आप लेके टेंशन फ्री रहिए। इसका जो विंडशील्ड है ये भी अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि एक छोटा सा विंडशील्ड दे दिया। ठीक है, वैसा नहीं है, जैसे कि वी स्टॉर्म में जैसा मैंने देखा था, उसका भी विंडशील्ड काफ़ी अच्छा था और इसका भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा ना सैडल करके देखेंगे साइड में, यहाँ से देखते हैं पीछे कोई नहीं है। अगर मैं खड़ा हो जाऊँ, एक बार वापस करते हैं, अगर मैं इस पर खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, बढ़िया है गाइस, कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, हाथों पे कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके, थोड़ा सा झुक भी जाओ ना तो हेलमेट टकराएगा नहीं।
तो ये एक चीज़ काफ़ी मैटर करती है एक एडवेंचर बाइक में कि हेलमेट आपका टकराना नहीं चाहिए जब आप सैडल करो, और आप इजीली खड़े हो जाओ, इजीली बैठ जाओ। तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए जो मुझे अच्छी फील हो रही है इस बाइक में। बाकी यहाँ से निकालते हैं ख़राब रास्ते। ओहो, ग्रेवल्स पे मैंने ब्रेक मार दिया बट स्लिप नहीं हुई बाइक। टायर ग्रिप इज़ गुड, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है टायर्स की ग्रिप में। और यहाँ से हम निकालने का ट्राई करेंगे। देखिए रास्ते ख़राब आ रहे हैं बट फील नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मुझे ऑफ रोड का पैच मिला है, एकदम से मैंने क्विक टर्न ले लिया, पीछे कोई नहीं था, गाड़ी ने पूरा साथ दिया। ठीक है, ये वहाँ लेके जाएंगे। चलिए, ये ख़राब रास्ते हैं, एकदम फील नहीं हो रहे भाई। अरे भाई साहब, एकदम मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे लेके जाएंगे इसको। आगे थोड़ा लूज़, मिट्टी थोड़ी लूज़ है, आगे लेके जाएंगे इसको। यहाँ से टर्न लेंगे, आगे से उतरने का कुछ नहीं है। सो गाइस, ये ऑफ रोडिंग में घुसाने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि सिर्फ मुझे इतना चेक करना था कि इसका ना ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी कैसा है, सस्पेंशन कैसे फील होते हैं। अब गाइस देखिए, इतना ख़राब रास्ता है ना, ये मिट्टी इतनी लूज़ है, नीचे इतने पत्थर, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेट्रो का। ओके, टायर पूरा साथ दे रहे भाई साहब, ज़बरदस्त। मैं खड़ा हो जाता हूँ। चलिए, यहाँ से निकालते हैं। मज़ा आ रहा है भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। आराम से निकल गई भाई। तो यहाँ से ये बाइक ना आराम से निकल गई, कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा जर्क फील हो रहा है। सीट का कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, पिलन का भी अच्छा है। देखिए पिलन का भी सीट ऑलमोस्ट वैसे ही है, कुशन वैसे ही है। मेरे पास टीवीएस रॉनिन थी, उसका टायर का ग्रिप इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, टीवीएस ने वो चीज़ फिक्स कर दी है भाई। ठीक है, तो टायर का ग्रिप को लेके आप टेंशन फ्री रहिए। तो यहाँ से हम निकलते हैं। राइट इंडिकेटर दे दिया है। अभी तक हमने इसका ब्रेक ठीक से टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जितना भी किया है फ्रंट ब्रेक मुझे अच्छा लगा है। ये छोटे मोटे जो ख़राब रास्ते हैं ना, ये जो अनइवन रास्ते आते हैं, ये तो यार फील ही नहीं होते हैं, एकदम फील नहीं होते भाई। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। वो जो स्टिफनेस है ना, जो मुझे वी-स्टॉर्म में फील हो रहा था, वो इसमें फील नहीं हो रहा है। तो आप समझ लो कि यार स्टिफ तो नहीं है इसके सस्पेंशन। ओके, एडवेंचर करना चाहते हो आप कर सकते हो, टूरिंग कर सकते हो, ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हो इसमें। ठीक है, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई एकदम ही मैंने ये कैसी बाइक ले ली, एकदम बिल्कुल ऑफ रोड नहीं कर पा रही है, ठीक से नहीं कर पा रही है, ऐसा नहीं होगा। अब इसका ना ब्रेक टेस्ट कर लेंगे एक बार। साइड में रोकते हैं, यहाँ पे रोकते हैं। चलिए, अरे भाई गाइस, टीवीएस ने कमाल कर दिया यार। जैसा मैंने बताया कि रॉनिन को लेके जितना मैं परेशान था ना, वो सारी चीज़ें इसमें फ़िक्स कर दी है भाई। टायर ग्रिप फिक्स कर दी है, ब्रेकिंग बाइट फिक्स कर दी है। ठीक है, तो स्मूथनेस तो टीवीएस के इंजन में पहले से ही है। तो यार टीवीएस ने ना काम तो किया। यहाँ पे लगाएंगे वापस से। खतरनाक यार, खतरनाक ब्रेक, खतरनाक। जहाँ रोक रहा हूँ वहीं रुक जा रही है। इस बाइक को मैं कैसे भी हैंडल कर रहा हूँ, कहीं से भी निकाल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में आप टेंशन फ्री रहिए, आप इसको हैंडल कर लोगे। आपकी हाइट अगर 5'5" है तो भी आप कर लोगे। मेरी हाइट 5'7" है तो भी मैं इजीली कर पा रहा हूँ। बेसिकली मेरे पैर नीचे अच्छे से पहुँच जा रहे हैं, 5'5" के भी पहुँचेंगे, लेकिन थोड़ा सा टोस टच होंगे। ठीक है, चलो यार, फ्लाईओवर पे तो नहीं जा सकते, आगे से चलते हैं। पिकअप खतरनाक, ज़बरदस्त पिकअप। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतनी बड़ी बाइक है, क्या पता ये ठीक से मनूवर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सिटी में क्या होगा। बट मेरा डाउट क्लियर हो गया कि सिटी में मैं इसको चला सकता हूँ ईज़िली। थोड़ा सा मैं पीछे भी होके बैठ सकता हूँ, पीछे इतना स्पेस है ना सीट में, थोड़ा सा पीछे भी होके बैठ सकता हूँ। तो ब्रेकिंग को लेके आप टेंशन फ्री रहिए, कंफर्ट को लेके आप टेंशन फ्री रहिए, पिकअप को लेके टेंशन फ्री रहिए, एंड इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी पे शक मत करिए। ठीक है, हल्के में मत लीजिए। बेसिकली मैंने हल्के में ले लिया था, बट आप लोग हल्के में मत लीजिए। यहाँ से कोई नहीं आ रहा है, देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो आप। अरे ज़बरदस्त, खतरनाक। ओके, ज़बरदस्त। तो हैंडलिंग धीरे धीरे आपको समझ में आ जाती है। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि हैंडलिंग जो है ना, वो शायद ये स्ट्रेट चलने के लिए बनी है बाइक, लेकिन नहीं भाई, धीरे धीरे आप हैंडल करते करते आप इसको मनूवर करना सीख लोगे। ओके, बेसिकली ना ये हैंडल के साथ साथ आपके दोनों जो पैर है ना, उससे भी आप इसको मनूवर कर सकते हो, ऐसे हैंडल कर सकते हो बेसिकली। तो आप चाहोगे कि आप अपने हाथों से भी करो और आप अपने कमर से भी इसको
ऐसे मूव करो, ठीक है। तो ये चीज़ है इस बाइक में, हैंडलिंग डिपार्टमेंट में इज़ गुड। सो यार TVS ने ना ये बाइक निकाल के एक बेंचमार्क सेट कर दिया है अब कि भाई 2.5 लाख के बजट में अब ऐसी बाइक निकाल के दिखाओ। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार बिल्ड क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी की बात करूँ मैं तो आप वो वाला क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करिए जो KTM का, ट्रायम्फ का क्वालिटी है, जो होंडा का क्वालिटी है, उस वैसा क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करिए। मैं क्वालिटी मतलब मैं प्लास्टिक क्वालिटी, फाइबर क्वालिटी और हर चीज़ का जो ओवरऑल क्वालिटी है, विंडशील्ड वगैरह, हेडलाइट वगैरह, वो वाला क्वालिटी आप एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन कहीं से भी कम नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि एवरेज क्वालिटी दे दिया है, ठीक है। तो क्वालिटी के मामले में आप टेंशन फ्री रहिए, क्वालिटी अच्छी है इस बाइक की। स्विचेस की क्वालिटी, मीटर की क्वालिटी, टैंक पे जो फाइबर यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी, कहीं से भी मुझे टैंक पे ना कहीं हिलता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ टैंक को, फाइबर को, बट फिर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा बेकार सा फाइबर दे दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा फाइबर यूज़ हुआ है, सामने का जो पूरा ये फाइबर यूज़ हुआ है ना, ये अच्छा फाइबर यूज़ हुआ है। कहीं से भी आपको पैनल गैप नहीं दिखेगा और कहीं से भी आपको आवाज़ आती हुई नहीं दिखाई देगी, मतलब सुनाई देगी। इंजन इस बाइक का वाइब्रेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, बहुत वाइब्रेशन नहीं दे रहा है। अगर आप एकदम से ही पिकअप ले लोगे और RPM बढ़ा दोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी बाइक में वाइब्रेशन आएंगे ही, ओके। तो वाइब्रेशन इस बाइक में उतने कुछ खास नहीं है। वाइब्रेशन बेसिकली आप वाइब्रेशन परेशान नहीं करेंगे इस बाइक में। आपको माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाएगा, 30, 32 या 34 का माइलेज इसमें आपको मिल जाएगा। तो माइलेज के मामले में भी ये बाइक अच्छी है। तो यार ओवरऑल पैकेज है ये। आपको इससे एग्जॉस्ट का साउंड अगर आ रहा होगा तो आप सुनिए कैसा एग्जॉस्ट है। थोड़ा स्लो करता हूँ मैं, देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं भाई, ये एग्जॉस्ट देखिए, ये गारंटी एग्जॉस्ट है, ओके। एडवेंचर बाइक्स में ऐसे ही एग्जॉस्ट होते हैं, गारंटी काइंड ऑफ होते हैं। तो एग्जॉस्ट आपके कानों में आता रहेगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही कम हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, एकदम शांत हो गया है, वैसा नहीं लगेगा। वो एग्जॉस्ट का साउंड आपके कानों में आता रहेगा, ओके। अब गाइज़ एक काम करते हैं, इसका ना रियर ABS ऑफ़ करते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करते हैं। उसके पहले एक बार और मैं आपको ब्रेकिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्रेक देख रहे हो, ये स्लिप होने के चांस ही नहीं है, इस बाइक के टायर का स्लिप होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करते हैं और रियर का ABS ऑफ़ करते हैं। यहाँ से जाएंगे राइड मोड पे, इसको रैली पे लगाएंगे, बैक जाएंगे और उसके बाद व्हीकल कंट्रोल में जाके ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ़ कर देंगे। सो गाइस चलिए पिकअप लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है पिकअप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करने के बाद। ओके नाइस। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS ऑफ़ करने के बाद पिकअप और भी ज़्यादा तगड़ा हो गया भाई। बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया, ज़बरदस्त। देखिए पूरा थ्रॉटल देने की ज़रूरत भी नहीं और पिकअप ऐसे रॉकेट जैसे ले रही है बाइक, रॉकेट की तरह पिकअप ले रही है। ज़बरदस्त। तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करने का और रियर ABS ऑफ़ करने का थोड़ा सा ना आपको फ़ायदा तो हो जाता है। वैसे ये ऑफ रोडिंग के टाइम पे करना चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी इसको हम वापस ऑन कर देंगे फॉर सेफ्टी पर्पस। हम इसको वापस से ऑन कर देंगे, राइड मोड, अर्बन मोड पे लगाएंगे और बैक जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन करेंगे, व्हीकल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ठीक। अब चेक करेंगे कि इसका क्रूज़ कंट्रोल कैसा काम करता है, ठीक है। अरे भाई बैक जाएंगे, हाँ। क्रूज़ कंट्रोल इज़ सेट करते हैं ऑन। क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम एरर, अरे क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं कर रहा है क्या? सो गाइस क्रूज़ कंट्रोल एक बार चेक करेंगे, स्पीड बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल काम करता है कि नहीं। अभी शायद से इस पर काम नहीं किया, अगर मैंने 37 की स्पीड पे लगाया था, बट आई थिंक स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये गटर वाला गड्ढा तो ऐसे ही निकल गया भाई। क्रूज़ कंट्रोल 61 सेट, ओके। सो क्रूज़ कंट्रोल इज़ नॉट गेटिंग सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्रूज़ कंट्रोल वैसे इसमें आता है, बेस मॉडल में आता है, बट आई थिंक थोड़ा सेटिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ से लेते हैं टर्न, पीछे कोई नहीं है, लीन एंड लीन। ओह गया, नाइस यार, नाइस। ये बाइक लीन हो जाती है, ज़बरदस्त। ये देखिए, ये ख़राब रास्ता, ये तो ऐसे ही निकल जाता है, मुझे आदत हो गई है, मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ अब, ठीक है। जहाँ पे मुझे सोचना पड़ता था अपनी स्पीड 400 में कि भाई यहाँ से निकालूँ या नहीं, वहाँ से निकालूँ या नहीं, जर्क फील होगा, इस बाइक में मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ भाई। अब ऐसा लग रहा है कि मैं इस बाइक को ना कहीं भी घुसा सकता हूँ, कहीं से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये रास्ता पूरा ख़राब है, अब आई नो वीडियो में इतना आता नहीं है, बट रास्ता ख़राब है पूरा। हैंड ब्रेक ज़बरदस्त। कंजेस्टेड स्पेस से निकालना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, सामने तो रास्ता बंद है। ये गटर वटर तो ऐसे ही निकल जाएगा, ये देखो गटर वटर को तो निकालना
इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। पिकअप ज़बरदस्त, जैसे पिकअप ले रही है वैसा ब्रेक भी लग जा रहा है। और गाइज़ हम वापस से हम्स टीवीएस को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे। ये बाइक पुणे में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम मुंबई आके वीडियो बना रहे हैं। ओके, और इन्होंने हमें टेस्ट राइड के लिए दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ये बाइक कहीं मिल नहीं रही है टेस्ट राइड के लिए। ओके, देख रहे हो, कहीं से भी कैसे भी करके मैं ब्रेक भी लगा रहा हूँ, क्लच का भी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, हैंडल भी कर रहा हूँ बाइक को। ओके, सडन पिकअप लेना है ना, एकदम सडन पिकअप लेना है, ओवरटेक करना है तो एक गियर डाउन करना पड़ेगा आपको। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप 5th गियर में चल रहे हैं, सडन पिकअप लेना है आपको, एक गियर डाउन करना पड़ेगा, रेस देना पड़ेगा, एकदम सडन पिकअप आपको मिल जाएगा, ओवरटेक कर लोगे आप बेसिकली। कॉन्फिडेंस इस बाइक में बना रहता है, कॉन्फिडेंस की कहीं कमी नहीं है। मुझे कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ नहीं दिखा है, कोई सी भी आस्पेक्ट पे, ब्रेकिंग पे, हैंडलिंग पे, या फिर विजिबिलिटी पे, मिरर की विजिबिलिटी पे, कहीं से भी मुझे कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ, इस वाले आस्पेक्ट पे, इस वाले फैक्टर पे इस बाइक में कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है मेरा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बाइक मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ। एक होता है ना कि भाई आप यूज़ टू होते हो एक बाइक को, पहले चलाते हो, थोड़े टाइम चलाते हो, उसके बाद आप यूज़ टू होते हो, बट इस बाइक में ऐसा नहीं लग रहा है। इस बाइक में आप मतलब जैसे ही मैंने बाइक ली, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, विदिन 2 सेकेंड्स मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ ये बाइक। इतनी ईजी है बाइक, कोई भी हैंडल कर लेगा। अगर आपका वेट भी कम है, ठीक है, तो भी आप हैंडल कर लोगे। कोई बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होती है बाइक। इसका यूएसपी है इसके सस्पेंशन, ख़तरनाक। यहाँ पे ही हमने घुसाया था अभी, और ये ख़राब रास्ते हैं, देखिए ये ख़राब रास्ते हैं पूरे। एक बार ना यहाँ पे घुसाते हैं। ये बाइक लेके ना ऐसा मन कर रहा है कि मैं ऑफ रोडिंग ही करूँ इस बाइक से। ओह, क्या बात है। ये गीला रास्ता है, ठीक है, यहाँ से गीला है, यहाँ से मोड़ते हैं। चलो, ये तो इतना कुछ खास ऑफ रोडिंग नहीं है, थोड़ा सा गीला है नीचे, देखते हैं स्लिप होती है कि नहीं, टायर वगैरह स्लिप होते हैं कि नहीं। देखिए बाइक को पीछे कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ से थोड़ा पीछे खींच रहा हूँ। ओके, यहाँ से पीछे खींचता हूँ। हो जा भाई, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। ओके, बहुत स्ट्रेस नहीं लगा, ठीक है, हो गई, बाइक पीछे हो गई। टायर तो स्किड वैसे भी नहीं होगा इसका, क्योंकि ग्रिप अच्छे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं भाई साहब, ये ग्रेवल है यहाँ पे। ओके, ग्रेवल से निकल गई, कोई टायर स्किड होने का झंझट नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल वापस सेट करेंगे, नहीं हो रहा भाई क्रूज़ कंट्रोल सेट। लेकिन जैसे ही हमें और भी इसके टेस्ट राइड्स मिलेंगे, ये बाइक हमारे पास आएगी और टेस्ट राइड मिलेंगे, मैं क्रूज़ कंट्रोल भी दिखाऊंगा, क्विक शिफ्टर भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इसका फील मैं बता देता हूँ कि फीलिंग जो है ना इस बाइक का काफ़ी बढ़िया आ रहा है, एकदम अपराइट, बढ़िया। हाथ छोड़ो, बाइक एकदम स्ट्रेट जाएगी, ठीक है एकदम स्ट्रेट जाती है बाइक, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। आपको कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला है, आप इस बाइक को लेके निकल जाओ, टूरिंग करो, टूरिंग के लिए बनी हुई ये बाइक है। ओके, ऑफ रोडिंग तो कर ही सकते हो, टूरिंग भी कर सकते हो। टूरिंग के लिए एकदम स्ट्रेट बैठे रहोगे, वाइब्रेशन आपको परेशान नहीं करेंगे। सीट कंफर्ट इज़ वेरी गुड, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, टूरिंग के लिए बेस्ट है। तो पिलियन को भी नहीं करने वाले हैं, फुट पैक पे भी नहीं कुछ इतना कुछ फील नहीं होता है, तो आप वाइब्रेशन को लेकर टेंशन फ्री रहिए। और कहीं पे भी इमरजेंसी ब्रेकिंग लगानी पड़ जाए तो आप लगा सकते हो, और कहीं से भी निकालना पड़ जाए। अब देखिए, इसको मेरे को ओवरटेक करना है ना, तो थोड़ा सा एक गियर डाउन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये बाइक आराम से ओवरटेक हो जाएगी। लेन शिफ्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही है। ओके, चैसी काफ़ी क्विक रिस्पांस कर रहा है। अब देखिए, नया वाला स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है इसमें, तो वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। बेसिकली एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म वगैरह भी मिल जाता है इसमें, तो काफ़ी हेल्प कर रहा है आपको लेन चेंज करने में, हैंडलिंग करने में। एकदम क्विकली लेन चेंज कर ले रही है, कहीं भी हेजिटेट नहीं कर रही है बाइक। और देखिए, ख़राब रास्ते ना जहाँ से कोई नहीं निकल रहा है, वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ देखिए। ओके, तो मैं बात कर रहा था चैसी की, तो चैसी का रिस्पांस काफ़ी क्विक है। और यहाँ से हम थोड़ा स्पीड गेन करेंगे। देखिए, नॉक नहीं कर रहा है इंजन, ठीक है। बहुत बाइक्स में ये नॉकिंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि 6th गियर से मैं उठा रहा हूँ ना, तो बहुत बाइक वो कट नॉक करना स्टार्ट हो जाता है, बट इसमें वो नॉकिंग वाला झंझट नहीं है। ओके,
अब इसका लो एंड टॉर्क भी चेक कर लेंगे। चलिए 6th गियर में ही रखते हैं और छोड़ देते हैं क्लच एंड ब्रेक। ठीक है, देखते हैं कब तक ये बाइक क्रॉल कर पाती है। तो बेसिकली 6th गियर में तो रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस देखते हैं क्रॉल करती है कि नहीं। छोड़ दिया है क्लच एंड ब्रेक, आराम से क्रॉल कर रही है। TVS यार लो एंड टॉर्क के मामले में किंग है। मेरे पास रॉनिन थी ना, तो रॉनिन में भी यार लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता था। गाइस ये 6th गियर में क्रॉल कर रही है, तो भाई आप 3rd 4th गियर का तो यार अंदाज़ा लगा ही लो कि 3rd 4th गियर में आराम से क्रॉल कर लेगी। गाइस देखिए मैंने बाकी भी एडवेंचर बाइक चलाई हैं और बहुत सारी बाइक से मुझे ऐसा भी लगा है कि यार रिव्यू करके ना कब ख़त्म करूँ, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे के ऊपर हो गया है। ठीक है, अब बाइक दे देते हैं। बाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रही है। ठीक है, बट इस बाइक में मुझे ऐसा ही लग रहा है। इस बाइक में लग रहा है कि मैं चलाता जाऊँ। V-Strom में भी ऐसे ही लग रहा था कि चलाते जाएँ। ठीक है, कहीं से भी ये बाइक गिरने को नहीं हो रही है, कहीं से भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि यार वेट इस साइड से बहुत ज़्यादा है, या पैर मैंने नीचे रखा या पीछे खींच रहा हूँ तो बाइक गिर जाएगी। कहीं से भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा है। एग्जॉस्ट मुझे पसंद आ रहा है इसका। ठीक है, वीडियोज़ में इतना समझ नहीं आता। वीडियोज़ में आप देखोगे ना तो एग्जॉस्ट का साउंड इतना समझ नहीं आएगा, और वीडियोज़ में ना ये बाइक इतनी बल्कि दिखती भी नहीं है जितनी एक्चुअल रियल लाइफ में बल्कि दिखती है। ओके, सो स्लो चला रहा हूँ। देखिए पैर नीचे रख रहा हूँ, स्लो चला रहा हूँ। यहाँ से मुझे निकालना है। ठीक है, निकल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं साइड में इसको जानबूझ के लेके आया हूँ ताकि मैं स्लो चला सकूँ। ठीक है, आराम से स्लो चला रहा हूँ। हैंडल एकदम लाइट फील हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम बिल्कुल हैंडल बार में बिल्कुल वेट नहीं है, एकदम लाइट फील हो रहा है। आप जब मूव करोगे ना इस बाइक को तो आपको समझ में आएगा कि चैसी जो है ना इसका रिस्पॉन्सिव है। आप ऐसे मूव करोगे ना, देखिए बताता हूँ मैं, ऐसे करोगे ना तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस समझ में आ जाएगा। अभी स्लो चलाएंगे थोड़ी देर और देखेंगे कि कैसा है इसका चैसी का रिस्पॉन्स स्लो स्पीड पे। देखिए 28 की स्पीड पे चल रही है, 3rd गियर पे है। और देखिए आप, वाह, आराम से चली गई 19 की स्पीड पे। मस्त क्रॉल हो रही है, कोई टेंशन नहीं। देख रहे हो, आराम से चल रही है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। चलिए भगाते हैं, आगे से U-टर्न लेंगे। लेन चेंज करने में अगर रास्ता बीच में अनइवन भी है ना, रास्ता ख़राब भी है, कभी कभी क्या होता है ना, वो अनइवन रास्ते पे ये बाइक जो है ना, कोई भी बाइक जो है ना वो डिसबैलेंस हो जाती है। बट यार ये नहीं हो रही है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरी स्पीड 400 भी नहीं होती है क्योंकि उसके टायर भी अच्छे हैं। अब हीटिंग की बात करें ना तो देखिए इतने टाइम से मैं बाइक चला रहा हूँ, हीटिंग ना कुछ खास फील नहीं हो रही है मुझे। ठीक है, जैसी हीट मुझे रॉनिन में आती थी ना वैसी हीट इसमें नहीं आ रही है। या फिर मुझे स्पीड 400 की तो बात ही छोड़ दो यार, वो तो हीटिंग के लिए फेमस है। तो हीटिंग के मामले में ना कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, हीटिंग इस बाइक में नहीं हो रही है इतनी। अब देखिए एडवेंचर बाइक है, स्टैंड्स ऊपर है, पैर आपके एकदम यहाँ पे है, मतलब कि एकदम इंजन के क्लोज नहीं है पैर, तो वैसे भी हीटिंग आपको फील नहीं होने वाली है। सो गाइस अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी इस बाइक में। देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन हर बाइक में कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। देखिए इस बाइक का ना मुझे पर्सनली आइडल कंडीशन में थोड़ा सा मुझे हैंडल बार पे ना वो बजीनेस फील हो रहा है। ठीक है, वो लग रहा है कि हाँ इंजन स्टार्ट है। तो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम ही बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत इंजन परेशान करेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा रिफाइनमेंट में इशू दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक नेगेटिव लगा मेरे को। बाकी इस बाइक का अगर टैंक साइज़ और हो जाता, ठीक है, जैसे कि 12.5 लीटर का टैंक साइज़ है, और देखिए 10 लीटर आपको यूजेबल मिल जाएगा। आई थिंक 2 लीटर रिज़र्व पे होता है, तो आई थिंक थोड़ा सा और बढ़ जाता ना, 14 लीटर हो जाता तो 12 लीटर हमको मिल जाता। और एक और चीज़ गाइज़, अगर आपकी हाइट कम है ना, देखिए मेरी 5'7" है, तो 5'7" के हिसाब से मैं तो इसको पीछे खींच लेता हूँ। आपकी हाइट अगर 5'1" है या फिर 5 है, ठीक है, 5'2" है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई। इसकी सीट हाइट ज़्यादा है, तो आप पर्सनली आके चेकआउट करिए। आप अगर इस बाइक को पीछे खींच पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए बहुत देर से मैं ये बाइक चला रहा हूँ और मुझे कोई हाथों पे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ना ही मुझे कमर पे कुछ लोड आ रहा है, कुछ स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, बहुत ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सो गाइज़ मेरे हिसाब से आप इस एडवेंचर बाइक की तरफ जा सकते हो। TVS ने काफ़ी बढ़िया बाइक निकाली है। जैसी ये बाइक दिख रही थी ना, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में दिख रही थी, वैसी ये बाइक चलने में भी है, तो चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को। तो आप पे अगर कुछ और डाउट है इस बाइक को लेके तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ आपके सजेशंस है कि नेक्स्ट वीडियो में हमें कवर करना चाहिए राइड रिव्यू में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस एंड तक वीडियो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।